जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आज याद कर रहे हैं 29 अगस्त के दिन, जो दिन है आपका देश में बहुत अच्छे से मनाया जाता है खेल दिवस के नाम पर। और इस खेल दिवस को हम मनाते हैं आपका मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिनका जन्म हुआ था आपका कब? आप कहेंगे भैया 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ। और अगर हम इनके देहांत की बात करते हैं तो इनका देहांत हुआ आपका 1979 में एम्स अस्पताल में लीवर की बीमारी के चलते हुए। तो एक स्लोगन मैंने लिखवाया, देशभक्त देश की शान मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो उनका देश के लिए क्या योगदान था, तो उन्होंने एक कथन दिया था और आप उस कथन से महसूस करना। उन्होंने कहा था, जिस दिन मेरी मौत हो जाएगी तो उस दिन ये पूरी दुनिया रोएगी, और जिस दिन ये पूरी दुनिया रोएगी मेरा भारत नहीं रोएगा। एक इतना महान खिलाड़ी भारत के लिए जो हमारी रग रग में बसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति ने ऐसे शब्द क्यों कह दिए थे कि मेरे मरने पर दुनिया रोएगी लेकिन ये भारत नहीं रोएगा? ऐसा क्या था, उन्होंने क्या झेला पूरी जिंदगी? तो ये बात आप लोग सुनना। तो जब उनका जन्म हुआ, कहां पर जन्म हुआ? प्रयागराज की धरती पर उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम शारदा सिंह था और उनके पिता का नाम सोमेश्वर दुत्त सिंह था। इनके भाई का नाम आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। इनके भाई का नाम रूप सिंह था, जो खुद एक हॉकी के खिलाड़ी थे। और जितने भी ओलंपिक मेजर ध्यानचंद खेले, उनके भाई रूप सिंह भी उन ओलंपिक में इनके साथ थे। मतलब दोनों भाई साथ साथ खेले। और बोले तो रूप सिंह इतने ही बड़े दर्जे के खिलाड़ी थे जितने बड़े दर्जे के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। तो इनकी हॉकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहते हैं कि बचपन से बड़ा शौक था इनको हॉकी खेलने का, और हॉकी खेलने के इस शौक में ये प्रैक्टिस दिन में करते, और दिन में करते करते रात को प्रैक्टिस की आदत लग गई। और जो कहते हैं कि रात की चांद के उजाले में प्रैक्टिस करते, तो मोहल्ले वालों ने नाम ही क्या रख दिया? चांद नाम रख दिया। तो ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद पड़ गया। किस लिए? चांद की रोशनी में खेलते रहने के कारण। प्रैक्टिस पता है कहां करी? प्रैक्टिस करी रेल की पटरियों पर। रेल की पटरी आप समझ के देखो, एक पटरी पर गेंद का बैलेंस बनाना, क्योंकि पटरी क्या होती है आपकी, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से उसका कर्व बना हुआ रहता है, गेंद बीच में रुक ही नहीं सकती। उस पटरी पर प्रैक्टिस करते हुए ध्यानचंद देश को कहां ले गए? ओलंपिक में गोल्ड की तरफ ले गए। और प्रैक्टिस करते करते इतना अनुभव उनके अंदर आ गया कि उनके जीवन का पहला टूर्नामेंट जब हुआ, जब वो 1922 में आपका आर्मी में भर्ती हो गए, आर्मी में जब प्रमोट हो गए, तो उनकी जिंदगी का पहला टूर्नामेंट आया पंजाब टूर्नामेंट। और पंजाब टूर्नामेंट में वो शामिल हुए। और पंजाब टूर्नामेंट में प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं तो वहीं पर इनका नाम पड़ा क्या? आपका हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर इनको कब कहा गया? पंजाब टूर्नामेंट के दौरान। और बच्चे, पंजाब इन्फेंट्री, यानी कि जब तक भारत क्या हुआ करता था, भारत तब तक गुलाम हुआ करता था, यानी कि तब तक एक ब्रिटिश सेना थी और ब्रिटिश सेना के गेम्स चल रहे थे हॉकी के। तो उसी आपके पंजाब इन्फेंट्री के गेम्स में शामिल हुए। तो कहते हैं कि ध्यानचंद जी का जो पक्ष था, ये लोग दो गोल से ट्रेल कर रहे थे, 2 गोल से ये पीछे थे। तो इनके कोच ने आवाज लगाई, ध्यानचंद डू समथिंग, कुछ करो। तो कहते हैं कि मैच खत्म होने में 4 मिनट बाकी थे, और 4 मिनट में आप सोच के देखना और फील करना, 4 मिनट में ध्यानचंद ने 3 गोल कर लिया। यानी 2 गोल जो ये पीछे चल रहे थे, वो क्या कर लिया? वो बराबर कर लिया। और 1 शॉट मारा आपका विनिंग के लिए, यानी 1 गोल से क्या कर दिया? मैच को अपने पक्ष में कर लिया। तो तब से नाम पड़ा, यार ये आदमी तो जादूगर है। 4 मिनट में 3 गोल, ये मायने रखता। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किए, आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। फिर उसके बाद आता है आपका, आप देख सकते हैं सामने, उसके बाद में ये कहां खेले? अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये सबसे पहले 1926 में न्यूजीलैंड में खेले। और न्यूजीलैंड में जब गए तो टोटल 21 मैच हुए। उन 21 मैच में से 18 मैच भारत ने जीते, 2 मैच आपके ड्रॉ हुए। और न्यूजीलैंड के पल्ले कितना आया? न्यूजीलैंड के पल्ले सिर्फ आपका 1 मैच आया। और ये टोटल टूर्नामेंट में जो 192 गोल हुए, 192 गोल, इसमें से अकेले ध्यानचंद के 100 गोल थे। मतलब पूरी टीम जितने गोल करती थी, उसमें से लगभग 50% गोल किनके होते थे? मेजर ध्यानचंद के होते थे। अब बारी आ रही है, 1926 खेल चुके, उसके बाद में लंदन गए। आपका लंदन फॉक स्टेन फेस्टिवल में जब ये गए तो कुल मैच हुए 10 वहां पर।
और कुल गोल आप देख सकते हैं कितने गोल थे, कुल 72 गोल थे, और मेजर ध्यानचंद 50%, 36 गोल। पूरी टीम एक तरफ, मेजर ध्यानचंद एक तरफ। अब सबसे बड़ी बात है कि ओलंपिक आने वाले हैं, ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं, और पहले ओलंपिक आ जाते हैं आपके कौन से, भारत की हॉकी टीम के लिए, जब ये गोल्ड जीते। और वो ओलंपिक था आपका नीदरलैंड का, जिस देश में ये ओलंपिक हो रहे थे 1928 में, उसी की धरती पर उसी को हराया। और फाइनल में जो हम लोग जीते, किससे जीते, 3-0 से जीते, मतलब नीदरलैंड को गोल करने ही नहीं दिया। और इस मैच में आपके मेजर ध्यानचंद जी के गोल कितने थे, इनके 2 गोल थे। तो ये पहला टूर्नामेंट था हॉकी का जब इंडियन हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड जीता, मतलब एक प्राउड मूवमेंट था। आप सोच करके देखिए, आज भारत के पास ओलंपिक में गोल्ड जो है उनकी संख्या बहुत कम है। अगर हम पर्सनल बात करते हैं तो 2 ही लोग ऐसे हैं व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में, 2008 आपका बीजिंग में जीत चुके हैं, कौन, अभिनव बिंद्रा। और अगर हम बात करते हैं आपका 2020 टोक्यो, नीरज चोपड़ा। इसके अलावा सिर्फ हॉकी टीम एक ऐसा भारत के लिए गर्व हुई है जिसकी वजह से हम 8 गोल्ड मेडल जीत पाए। 1928 तो एम्स्टर्डम में हम लोगों ने पहला, और ये मेजर ध्यानचंद जी का पहला ओलंपिक था। कहते हैं कि फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद में अगला ओलंपिक आता है आपका 1932 का। 1932 के ओलंपिक हुए आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में। आप देख सकते हैं किसको हराया, उसी के ओलंपिक जहां हो रहा है अमेरिका में, वहीं उसी धरती पर अमेरिका को हराया फाइनल में। और फाइनल में आप लोग अंतर देखोगे गोल का, तो आप कहोगे भैया ये क्या कर दिया था इन्होंने। गोल का अंतर आप देखो, भारत की तरफ से 24 गोल थे, और अमेरिका कितना गोल कर पाया था बेचारा, सिर्फ 1 गोल। आप खिलाड़ी की महानता समझो ग्राउंड पर। 2 खिलाड़ी, कौन 2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, दोनों भाई, रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल किए, और रूप सिंह ने गोल किए आपके कितने, टोटल 10 गोल। है महान खिलाड़ी इनके भाई भी नहीं, बोलो यस और नो। तो कहते हैं कि भाई इनके जब ओलंपिक की शुरुआत हो रही थी तो इनका अनुभव इतना ज्यादा हो चुका था दोनों भाइयों का, कि जब हाफ मैच हो जाता था और हाफ मैच तक गोल अगर नहीं हो पाए, एक बार हुआ ऐसा वाकया कि ध्यानचंद हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं कर पाए, तो ध्यानचंद के साथियों ने पूछा ध्यानचंद से कि ध्यानचंद ऐसा क्या हुआ है कि तुम गोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि तुम गोल नहीं कर पाए हो, ऐसा क्या कारण हुआ है। तो ध्यानचंद ने पता है क्या कहा, एक ही सेकंड में स्टेटमेंट दिया कि मैदान का जो मेजरमेंट है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये मेजरमेंट पूरी है ही नहीं। क्योंकि उन्हें अपने अभ्यास पर, अपने जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी उस पर इतना बिलीव उन्हें था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैदान की माप हुई, और जो स्टैंडर्ड थे हॉकी के मैदान से, उन स्टैंडर्ड से मैदान की माप कम पाई गई। लोगों ने बोला यार ऐसा आदमी होना बड़े कमाल की बात है, मतलब बिगर फीते के एक माप कर देना। तो ऐसे ही 1932 का ओलंपिक हम लोग दूसरा गोल्ड मेडल जीते थे मेजर ध्यानचंद और इनके भाई रूप सिंह की मदद से। और तीसरा ओलंपिक आया था, सबसे बड़ी बात है, आप तारीख देख सकते हैं, हालांकि भारत तब तक आजाद नहीं था, बर्लिन ओलंपिक। फिर से वही बात, ओलंपिक कहां हुए, ओलंपिक जर्मनी में हुआ। देखो हमने मैदान पे जाकर के, जिस देश में हुआ हॉकी की टीम ने उसी देश पे जाकर के मात दी है, उस देश के अंदर जाकर के। तो ये मुकाबला था आपका, होना तो 14 अगस्त को था, लेकिन ये संयोग है, हालांकि हम आजाद बाद में हुए, ये संयोग था कि 15 अगस्त 1936 को ओलंपिक हुए बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी। जर्मनी का ताना सहा, हिटलर उस समय मैदान में बैठा हुआ था अपनी टीम के सपोर्ट में, बड़े जोश में, क्योंकि इससे 3 साल पहले ही हिटलर 1933 में चांसलर बना था, 1933 में, और एक प्रैक्टिस मैच हुआ था भारत और जर्मनी के बीच में। इंडियन टीम उस प्रैक्टिस मैच को 4-1 से हार गई थी। तो बड़ा कहते हैं कि एकदम से कहते हैं ना कि डिमोटिवेट टीम हो गई, सब लोग बैठे हुए थे, ध्यानचंद पूरी रात नहीं सो पाए, क्या होगा। प्रैक्टिस मैच हम हार चुके हैं 4-1 से, और जर्मनी की टीम जो उस समय बोलते भी ओलंपिक के बाद में भारत की टीम से अच्छा प्रदर्शन था जर्मनी का, और जर्मनी दावेदार था फाइनल में कि जर्मनी जीतेगा। और ऐसी घड़ी आ गई उस ओलंपिक की कि डिमोटिवेट टीम जब उतरी मैदान में, तो आप देख सकते हैं हमने इनको कितने से मारा, 8-1 से हराया। फिर से दोनों भाई इस टीम के हीरो थे, और जिस उम्मीद से कहते हैं इस दिन
शख्सियत इस मैदान में बैठी हुई थी। क्रिकेट के बादशाह सर डॉन ब्रैडमैन, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम रहा है। और स्पेशल बात है कि जैसे हम 29 दिसंबर को जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही आपका 27 दिसंबर को डॉन ब्रैडमैन का भी होता है जन्मदिन। 2 दिन का अंतर है दोनों महान शख्सियत में। तो वो भी बैठे हुए थे। तो उनको जब बताया गया किसी ने कि भाई ध्यानचंद इतने गोल करते हैं, ऐसे गोल करते हैं, हॉकी से चिपका के रखते हैं गेंद को, पूरे मैदान में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो उनकी हॉकी स्टिक से गेंद को अलग कर पाए। ये 2 लोग ऐसे हैं, इन दोनों भाइयों के अगर हॉकी पे गेंद चली गई तो फिर कोई इस गेंद को इनकी हॉकी से छुड़ाने वाला पूरे मैदान में नहीं है, बस लोग इनके पीछे घूमते रहते हैं। तो डॉन ब्रैडमैन ने लिखा था ये गोल ऐसे करते हैं जैसे कोई बैट्समैन आपका बॉल, यानी कि बैट्समैन आपका बॉल से खेल रहा हो, रन बना रहा हो, ऐसी इनकी गोल की संख्या होती है जैसे बैट्समैन के रनों की संख्या होती है। हिटलर बैठा हुआ था तो शर्म के मारे डूब गया, बोला ए मैदान यार, टीम जो है मेरे सामने बैठे बैठे, यहां जर्मनी की टीम हार गई है, बोलते कि रूम में बुलाया और ऐसे ही नहीं जीत गए। उसने देखा प्रदर्शन, यार ये बारिश की वजह से जो मैच 14 अगस्त को होना था 15 अगस्त को हुआ, और इसकी वजह से ग्राउंड खाली है। और जब इन लोगों को लगा कि जूते पहन के खेलने की बढ़िया ग्राउंड पे लोग नहीं खेल पा रहे थे, तो ध्यानचंद ने कहा था नंगे पैर खेलेंगे। देश की बात है, तिरंगा बीच में रख दिया, बोले नंगे पैर करेंगे, देश जो है नंगे पैर खेल के हमको जीतना। ये देश का ध्वज, ये देश का सम्मान आज हमारे हाथ में है और ये हमको ऊंचा करना है। तो हिटलर ने बोला ए लड़के तुम क्या हो? तो ये कहते कि उस टाइम जब इन्होंने 1928 में आपका एम्स्टर्डम में गोल्ड जीता, फिर उसके बाद में इन्होंने 1932 में आपका लॉस एंजल्स में गोल्ड जीता, तो उसके बाद ये प्रमोट हो गए थे आर्मी में, लॉस नायक से ऊपर पहुंच गए थे, लेफ्टिनेंट ये बन गए थे। तो उन्होंने बोला यार तुम्हें ध्यानचंद देश ने क्या दिया है, तुम्हें देश ने? तो कहते कि ध्यानचंद ने एक बड़ी बात की थी और सब बच्चे को ये बात समझनी चाहिए और महसूस करनी चाहिए। ध्यानचंद ने कहा था कि ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश को आगे लेकर के जाऊं। कितना बड़ा कोट है, आप समझ के देखो, इसको फील करो। जहां आज के यूथ, आप सोचेंगे कि भाई आज की पढ़ी लिखी कौम सरकार को गालियां दे रही है, देश को गालियां दे रही है, ऐसे में एक व्यक्ति कह रहा है कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे लेके जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेकर के जाऊं। इतनी बड़ी थिंकिंग। बोला है लड़के मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, सेना में मैं तुम्हें आपका बड़ा पद दूंगा, आप जर्मनी की तरफ आ जाओ, जर्मनी की नागरिकता तुम्हें बोले। नहीं, देश के लिए खेलूंगा। बोलो किसके लिए? देश के लिए, मैं देश के लिए खेलूंगा। ये स्पिरिट था। और मैंने एक बात बोली ना आपसे कि मेजर ध्यानचंद ने एक बात कही थी कि मेरी मौत पर ये पूरी दुनिया रोएगी, भारत नहीं रोएगा। तो आप देख सकते हैं आज देश के हालात क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे स्टेटमेंट में दिया, जो व्यक्ति लोन लेकर के भारत का गर्व बढ़ाने के लिए, शान के लिए, कि मैं भारत के इतिहास में गोल्ड लिखूंगा, अपने दम पर लिखूंगा, और लोन लेकर के जाता, और वही भारत का खिलाड़ी जब वापस आता है देश की भूमि पर, तो उसका कर्ज तक वो चुका नहीं पाता, अपना लोन वो पूरी जिंदगी नहीं भर पाता, वो भारत सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पाती, वो अपनी पूरी जिंदगी किसमें? एक कर्ज में गुजारता है। आप सोच के देख सकते हैं देश के गौरव के लिए देश ने क्या किया। इसीलिए ध्यानचंद ने कहा था कि ये देश जो है ये मेरे मरने पर आंसू नहीं बहाएगा। सबसे बड़ी बात है 29 अगस्त उनके जन्मदिन पर आज याद कर रहे हैं, मैं भी याद कर रहा हूं, आप भी याद कर रहे हैं। तो उनको बाकी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन एक भारत रत्न पुरस्कार सरकार को इन्हें देना चाहिए। ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनके नाम पर खेल का पुरस्कार कर देना ये एक अच्छी चीज है कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार इनके नाम पर कर दिया, लेकिन हम कहते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और पूरे देश से मांग उठनी चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। भारत का गौरव है, भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी वजह से पहली बार ऊंचा हुआ, वो गोल्ड मेडल हमें किसकी वजह से मिला? वो हमें हॉकी टीम की वजह से मिला। और आपका बर्लिन, मैंने बताया ना, उस टाइम एक कप्तान थे, उन्होंने कहा था कि मैं ये महसूस भी नहीं कर पाता था कि मैं कप्तान कभी बन जाऊंगा, लेकिन कप्तान बनने से मतलब नहीं है, मतलब है देश के लिए गोल्ड आने से। तो ख्याल रखिए, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पाएंगे, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने शब्द लिखना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।